वोटरों का नाम 2025 की सूची में दर्ज है, पर उनका नाम 2003 की सूची में दर्ज नहीं है। लेकिन उनके माता पिता, भाई का और किसी रिश्तेदार का, दादा का नाम 2003 की सूची में दर्ज है, तो उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा? जहां पर आपको फोटो लगा हुआ दिख रहा है, उसके बराबर में बार कोड है और उसके बराबर में जो जानकारी लिखी हुई है, ये आपको जो बीएलओ फॉर्म देंगे उस पर सब छपी हुई आएगी। बराबर में आपको एक हालिया फोटो लगाना है और उसके बाद अपनी जन्म तिथि अपने कागजों के हिसाब से, आधार नंबर आपकी मर्जी है देना है या नहीं देना, वो आपकी मर्जी है। मोबाइल नंबर ज़रूर लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, पिता की जो वोटर आईडी संख्या है वो लिखनी है, अपनी माँ का नाम लिखना है, माँ की वोटर आईडी संख्या लिखनी है। और अगर आपकी शादी हो गई तो आपको अपनी पत्नी का नाम लिखना है और उसकी एपिक संख्या लिखनी है। और अगर शादी नहीं हुई है तो इस कॉलम को खाली छोड़ देना है। इसके बाद आप, क्योंकि आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, आपकी उम्र कम थी, तो इसलिए उस टाइम आप या तो पैदा नहीं हुए थे या फिर उम्र कम थी, तो इसलिए आपको ये दूसरे नंबर वाला कॉलम छोड़ देना है जिस पर लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, क्योंकि उसमें नहीं थे तो उसे आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद ये जो आपका पिछले, इसके बाद जो तीसरा कॉलम है, पिछले कॉलम में रिश्तेदार का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, तो इसमें आपको इसका नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, उसकी उनकी एपिक संख्या डालनी है, उनके रिश्तेदार का नाम यानी उनके पिता का क्या नाम है वो लिखना है, और उनका रिश्ता उनसे क्या है वो लिखना है पिता, और उनका पता लिखना है, ज़िला लिखना है, राज्य लिखना है, विधानसभा क्षेत्र क्या है, विधानसभा की संख्या क्या है, भाग संख्या क्या है, और वोटर का क्रमांक क्या है। ये उस वाली लिस्ट में मिलेगा जो 2003 की जो लिस्ट है, ये तीसरा वाला कॉलम उसके हिसाब से भरा जाएगा। और इस तरह से अगर 2003 में माता पिता, मतदाता के माता पिता, दादा दादी उसी मतदान केंद्र पर मतदाता नहीं थे, तो संबंधित मतदाता से पूछें उसके माता पिता, दादा दादी किस मतदान केंद्र या विधानसभा में मतदान करते थे। यानी कोई अब यहाँ रहता है फिर कहीं और किसी गांव शहर में जाके रहने लगा, तो जहां वो 2003 के टाइम में रहता था उसके हिसाब से वहीं उसकी वोटर लिस्ट मिलेगी, जो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करके, और इसी तरह वो दाहिनी तरफ भरी जाएगी।